नमस्कार, YouTube चैनल ली एजुकेशन हब में मैं बिंदु आपका स्वागत करती हूँ। आज हम पढ़ेंगे त्रिकोणमिति अनुपातों में संबंध, उनके व्युत्क्रम और उनके पारस्परिक संबंध। अब आइए देखते हैं व्युत्क्रम संबंध। व्युत्क्रम संबंध में साइन थीटा बराबर होता है 1 कोसेक थीटा। उसी तरह कोसेक थीटा बराबर होता है 1 साइन थीटा। नेक्स्ट है कॉस थीटा। कॉस थीटा बराबर 1 सेक थीटा। सिमिलरली सेक थीटा बराबर 1 कॉस थीटा। एंड लास्ट है आपका tan थीटा बराबर 1 कॉट थीटा और कॉट थीटा बराबर 1 tan थीटा। ठीक है, तो ये है आपका व्युत्क्रम त्रिकोणमिति अनुपातों में व्युत्क्रम संबंध। साइन थीटा बराबर 1 कोसेक थीटा, कोसेक थीटा बराबर 1 साइन थीटा, कॉस थीटा बराबर 1 सेक थीटा, सेक थीटा बराबर 1 कॉस थीटा एंड tan थीटा बराबर है 1 कॉट थीटा, कॉट थीटा बराबर 1 tan थीटा। अब देखते हैं tan में संबंध क्या होता है, साइन कॉस और tan में संबंध। अब देखते हैं साइन थीटा, कॉस थीटा एंड tan थीटा में संबंध। ठीक है, हम जानते हैं साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण, कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण। तो साइन थीटा अपान कॉस थीटा कर दे बराबर लंब बटे कर्ण और इंटू आधार बटे कर्ण। तो कर्ण से कर्ण कट गया, बचेगा क्या आपका L/A, यानी लंब बटे आधार। यही लंब बटे आधार बराबर होता है tan थीटा के। ठीक है, यानी tan थीटा और साइन कॉस थीटा में संबंध है आपका tan थीटा बराबर साइन थीटा अपान कॉस थीटा। सिमिलरली कॉट थीटा बराबर कॉट थीटा tan थीटा का उल्टा होता है, तो इसमें संबंध हो जाएगा आपका कॉस थीटा अपान साइन थीटा। ठीक है, तो हमारा व्युत्क्रम संबंध साइन कॉस tan थीटा में संबंध हो गया। नेक्स्ट पढ़ते हैं इसके कुछ और संबंध। ठीक है, ये है आपका एक समकोण त्रिभुज ABC, जिसमें ये एंगल होता है 90। ये मान लेते हैं एंगल आपका क्या है थीटा। यहाँ पे एंगल B बराबर है 90 डिग्री और एंगल C बराबर है थीटा। तो देखिए पाइथागोरस के प्रमेय से पाइथागोरस के प्रमेय से पाइथागोरस का प्रमेय बराबर क्या होता है, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, यानी k² बराबर L² प्लस A²। ठीक है, अब डिवाइडिंग both sides by k²। दोनों साइड k² से भाग कर दें तो हो जाएगा k² अपान k² बराबर L² अपान k² प्लस A² अपान k²। तो यहाँ देखिए आपका k² अपान k² से ये कट गया 1, L अपान k यानी लंब बटे कर्ण। लंब बटे कर्ण आपका होता है साइन थीटा यानी साइन स्क्वायर थीटा प्लस आधार बटे कर्ण ये होता है कॉस स्क्वायर थीटा।
यानी साइन और कॉस में जो संबंध आ गया आपका, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, क्योंकि लंब बटे कर्ण बराबर होता है साइन थीटा और आधार बटे कर्ण बराबर होता है कॉस थीटा। ठीक है, नेक्स्ट है, इसी पाइथागोरस प्रमेय में हम एल स्क्वायर प्लस ये है आपका ए स्क्वायर। अब इसी पाइथागोरस प्रमेय में ए स्क्वायर से भाग कर दे, यानी डिवाइडिंग बोथ साइड बाई ए स्क्वायर से भाग कीजिए, के स्क्वायर अपान ए स्क्वायर इक्वल टू एल स्क्वायर अपान ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपान ए स्क्वायर। यहाँ देखिए कर्ण बटे आधार, ये बराबर किसके होता है, सेक स्क्वायर थीटा बराबर एल स्क्वायर अपान ए स्क्वायर, मतलब ये tan का मान होता है, तो एल अपान ए को हम लिख सकते हैं tan स्क्वायर थीटा प्लस ये कट जाएगा तो 1, या फिर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर होता है सेक स्क्वायर थीटा, क्योंकि सेक थीटा बराबर कर्ण बटे आधार और tan थीटा बराबर लंब बटे आधार। ठीक है, ये हमारा पहला फार्मूला आ गया। दूसरा, अब अगेन हम लेंगे के स्क्वायर इक्वल टू एल स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। इसे एल स्क्वायर से दोनों पक्षों में हम भाग करेंगे, तो यहाँ भाग करने पे आपका आ गया के स्क्वायर अपान एल स्क्वायर, यहाँ एल स्क्वायर अपान एल स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपान एल स्क्वायर। अब देखिए के अपान एल यानी कर्ण बटे लंब, ये बराबर होता है कोसेक थीटा, तो चूंकि ये के स्क्वायर अपान एल स्क्वायर है तो हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर एल स्क्वायर से एल स्क्वायर कैंसिल, यानी 1 हो गया, ए स्क्वायर अपान एल स्क्वायर। तो यहाँ ए अपान एल यानी हो जाएगा आपका आधार बटे लंब, तो कॉट थीटा के बराबर होता है, तो ए स्क्वायर अपान एल स्क्वायर बराबर हो जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा। यानी हमें त्रिकोणमितीय अनुपात में अलग से जो संबंध मिला है, पहला संबंध है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, दूसरा है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा, और लास्ट है आपका कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। अब हम पढ़ेंगे एंगल में कुछ चेंजेस, यानी जब 90 प्लस थीटा हो या माइनस थीटा, 180 प्लस थीटा हो या फिर माइनस थीटा, 270 प्लस थीटा या माइनस थीटा, और लास्ट है आपका 360 प्लस थीटा या माइनस थीटा हो, तो त्रिकोणमितीय अनुपात में क्या चेंजिंग होती है उसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। उसके लिए 2 रूल्स है आपके। फर्स्ट है रूल नंबर फर्स्ट, 90 प्लस माइनस थीटा या फिर वो आपका 270 प्लस माइनस थीटा, तो इसमें त्रिकोणमितीय अनुपात बदलता है। रूल नंबर 2, 180 प्लस माइनस थीटा हो या फिर 360 प्लस माइनस थीटा हो, तो इसमें त्रिकोणमितीय अनुपात नहीं बदलता है। अब हम पढ़ते हैं एंगल में सम चेंजेस, यानी जब आपका एंगल 90 प्लस थीटा या माइनस थीटा हो, 180 प्लस थीटा या माइनस थीटा हो, 270 प्लस माइनस थीटा हो या 360 प्लस माइनस थीटा हो, तो उसके लिए 2 रूल्स है आपके। रूल नंबर फर्स्ट है 90 प्लस माइनस थीटा और 270 प्लस माइनस थीटा हो तो त्रिकोणमितीय अनुपात में चेंजिंग होती है, और जब 180 प्लस माइनस थीटा या 360 प्लस माइनस थीटा हो तो त्रिकोणमितीय अनुपात में कोई चेंजिंग नहीं होती है। तो आइए देख लेते हैं सबसे पहले कौन त्रिकोणमितीय अनुपात किसमें चेंज होता है। साइन थीटा चेंज होता है आपका कॉस थीटा में, और कॉस थीटा चेंज होता है साइन थीटा में। टैन थीटा चेंज होता है कॉट थीटा में, और कॉट थीटा चेंज होता है टैन थीटा में। कोसेक थीटा चेंज होता है सेक थीटा में, और सेक थीटा चेंज होता है कोसेक थीटा में। ठीक है, अब चलिए इसको देखते हैं। यानी सबसे पहले जब आपका 90 प्लस थीटा हो तो ये साइन को आपको बताए हैं, साइन किसमें चेंज होता है, कॉस थीटा में, तो ये हो जाएगा कॉस थीटा। तो आइए इसका कुछ प्लस माइनस का निर्धारण भी कर लेते हैं। ये है हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट,
ये सेकंड, थर्ड एंड लास्ट है फोर्थ। इसमें ऑल पॉजिटिव होता है, इसमें केवल साइन और इसका उल्टा होता है कोसेक, बस ये दोनों पॉजिटिव होते हैं। इसमें tan और cot पॉजिटिव होते हैं और इसमें cos और इसका रिवर्स होता है sec, बस ये दोनों चेंज होते हैं। अब देखिए साइन 90 प्लस थीटा, यानी हमारा ये एंगल 90 से क्या है, एबव है, तो ये 90 से एबव है और ये साथ साथ ये किसका क्वाड्रेंट है, साइन और कोसेक का, तो यहाँ पे आपका cos थीटा क्या हो जाएगा, पॉजिटिव रहेगा। नेक्स्ट साइन 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा यानी ये फिर चेंज होगा, तो साइन चेंज होगा cos में, और देख लेते हैं ये साइन 90 माइनस थीटा किस में आता है, 90 से कम है, यानी ऑल पॉजिटिव में फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो ये भी मान हो जाएगा आपका प्लस में ही। नेक्स्ट है साइन 90 प्लस थीटा हो गया, साइन 90 माइनस थीटा। अब देखते हैं 270 यानी 270 प्लस थीटा बराबर ये चेंज होगा, साइन चेंज होगा कॉस में, हो जाएगा कॉस थीटा। अब देखिए 270 प्लस थीटा, तो यहां से लेकर यहां तक का एंगल 180, फिर ये 270 प्लस थीटा, यानी हम फोर्थ क्वाड्रेंट में आए हैं, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव होता है, बस कॉस और सेक, तो यानी बाकी सारे त्रिकोणमितीय अनुपात माइनस में होते हैं, तो ये हो जाएगा माइनस। नेक्स्ट साइन 270 माइनस थीटा, इसको देख लीजिए, ये 270 माइनस थीटा ये थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा, इसमें साइन चेंज होता है कॉस में, तो कॉस फिर क्या हो जाएगा यहाँ पे माइनस। अब साइन के लिए 180 देख लेते हैं, 180 प्लस थीटा, तो इसमें मैंने रूल में बताया 180 प्लस माइनस थीटा हो या 360 प्लस माइनस थीटा, त्रिकोणमितीय अनुपात में कोई चेंज नहीं होगा, तो साइन 180 प्लस थीटा बराबर हो जाएगा साइन थीटा। अब इसका देख लेते हैं किस क्वाड्रेंट में है, 180 प्लस थीटा, यानी यहां से यहां तक एंगल 180 और ये एंगल आपका प्लस थीटा है थर्ड क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट में साइन माइनस होता है। सिमिलरली 180 माइनस थीटा बराबर ये चेंज नहीं होगा, तो साइन थीटा हो जाएगा। 180 माइनस थीटा 180, यानी यहां से तक आपका एंगल 180 है, तो इससे कम में आपका साइन पॉजिटिव होता है, तो साइन पॉजिटिव रहेगा। नेक्स्ट है साइन 360 प्लस थीटा, 360 प्लस थीटा आपको बताया था कि जब थीटा ग्रेटर देन 360 हो तो उसके लिए होता है n इंटू 360 प्लस थीटा, तो 360 प्लस थीटा यानी ये किस, यहाँ पे एक कंप्लीट एंगल करने के बाद ये वाला एंगल कंप्लीट एंगल होने के बाद ये फिर अपना सेकेंड राउंड स्टार्ट कर देता है, तो 360 प्लस थीटा यानी 360 से हम जा रहे हैं इस वाले में, तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में फिर से शुरू हो जाएगा, और साइन 360 प्लस थीटा आपका ये चेंज नहीं होगा, तो साइन थीटा, और ये 360 प्लस थीटा फर्स्ट में जा रहा है, तो इसमें फर्स्ट में ऑल पॉजिटिव होता है। नेक्स्ट है साइन 360 माइनस थीटा, 360 माइनस थीटा यानी 360 से ये कम है, यानी फोर्थ क्वाड्रेंट, तो इसमें आपका हो जाएगा साइन थीटा रहेगा, लेकिन इसका चिन्ह ऋणात्मक होगा, ठीक है। अब इसी तरह हम कॉस के लिए करेंगे, तो कॉस में चेक कर लीजिए, कॉस 90 प्लस थीटा बराबर कॉस चेंज होगा साइन थीटा में, साइन थीटा में हो जाएगा, तो 90 प्लस थीटा कॉस में, तो कॉस में 90 प्लस थीटा यानी कॉस किस में आ रहा है आपका, थर्ड क्वाड्रेंट सेकंड क्वाड्रेंट में आ रहा है, सेकंड क्वाड्रेंट में केवल साइन और कोसेक पॉजिटिव होता है, बाकी सभी त्रिकोणमितीय अनुपात नेगेटिव होते हैं, तो ये हो जाएगा नेगेटिव साइन। कॉस 90 माइनस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा ये भी चेंज होगा, कॉस चेंज होगा साइन में, यानी साइन थीटा। यहाँ देख लीजिए 90 से आपका बिलो है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट, और इसमें ऑल पॉजिटिव तो ऑल पॉजिटिव। नेक्स्ट 270 प्लस थीटा, 270 प्लस थीटा यानी फोर्थ क्वाड्रेंट, और फोर्थ क्वाड्रेंट में आपका केवल कॉस और सेक पॉजिटिव होता है, तो ये पहले पॉजिटिव होगा और फिर
ये 270 प्लस थीटा चेंज होके किस में आ जाएगा आपका साइन थीटा। कॉस 270 माइनस थीटा बराबर, इसमें देख लीजिए 270 माइनस थीटा यानी आ गया आपका ये थर्ड क्वाड्रेंट, और थर्ड क्वाड्रेंट में केवल tan और cot नेगेटिव, थर्ड क्वाड्रेंट में केवल tan और cot पॉजिटिव होते हैं, तो हो जाएगा आपका ये माइनस साइन थीटा। अब cos 180 प्लस थीटा, 180 प्लस थीटा और प्लस माइनस थीटा 360 प्लस माइनस थीटा चेंज नहीं होता है, तो cos का cos ही रहेगा। अब इसका देख लेते हैं किस क्वाड्रेंट में है। cos 180 प्लस थीटा यानी थर्ड क्वाड्रेंट, ये नेगेटिव साइन। cos 180 माइनस थीटा नो चेंज, cos थीटा किस क्वाड्रेंट में आपका सेकंड, तो ये भी हो जाएगा माइनस। cos 360 प्लस थीटा, ये आपको बता चुके हैं कि ये कंप्लीट एंगल के बाद ये फिर से अपना राउंड शुरू कर देता है, तो ये आ जाएगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में 360 प्लस थीटा है, तो ये cos थीटा ही रहेगा, और ये इसमें फर्स्ट में आपका ऑल पॉजिटिव। cos 360 माइनस थीटा बराबर 360 माइनस थीटा, यानी ये आपका आ गया फोर्थ क्वाड्रेंट। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में आपका cos और sec पॉजिटिव होता है, तो ये cos है तो हो जाएगा सिर्फ cos थीटा। इसी तरह आप त्रिकोणमितीय अनुपात tan थीटा, cot थीटा, cosec थीटा एंड लास्ट है sec थीटा का भी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ देख लीजिए आपको बता दिए हैं कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव यानी 6 त्रिकोणमितीय अनुपात आपके पॉजिटिव में रहेंगे, इसमें केवल 2 साइन और उसका व्युत्क्रम कोसेक, थर्ड में tan और इसका व्युत्क्रम cot, और फोर्थ में cos और इसका व्युत्क्रम sec, ये सभी क्या रहेंगे पॉजिटिव, बाकी सभी त्रिकोणमितीय अनुपात नेगेटिव। फर्स्ट एग्जांपल है साइन थीटा बराबर 3/4, तो cos थीटा का मान बताइए। ठीक है, क्वेश्चन है हमारे पास साइन थीटा बराबर 3/4, तो cos थीटा का मान बताइए। फॉर्मूला हमने बताया है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, तो इसमें से साइन स्क्वायर थीटा को उधर भेज दें तो हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो साइन थीटा का मान रख दीजिए 1 माइनस 3/4 का स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस 9/60, 16 में से 9 माइनस करेंगे तो आ जाएगा 7/16। कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 7/16 या कॉस थीटा बराबर √7/4।